भाजी साहब बड़ा ही आनंद आ रहा साहब, अधिक संख्या में रह गए मेरे श्रोतागण। हाथ जोड़ के राम राम साहब जल सिंह चौधरी की। हे प्रभु तुम तो तुम्ही तुमसे निराला कौन है, जो भेद पाले आपका कौन है। पूरी रात जगे सा हमारे सभी सज्जन, और जाग जाग कर और सभी जगह सा हमारे कमेटी वाले जगह, और जाग जाग कर और रात गुजारी, आ जाना हर बारी सवेरा हो गया है। जनों को शीघ्र भगारी, भक्तों की हितकारी, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। अरे जाग कर रात गुजारी, आत्मा हर बारी सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। आइए बंधुआ, प्रसंग मेरा वही द्वितीय नंबर पर गाया। उत्तर कुमार ने कहा कि मेरे महलन में नाच और गानों से कावे, और ई के रोक में अकेले युद्ध जीत लंगो। प्रसंग यही छोड़ा था मैंने, लेकिन जब गया तो कहा गांडीवधारी अर्जुन ने के मान के बेटा, हमारे अस्त्र और शस्त्र या वृक्ष पे टंग रहे, और तू बिन्ने लेके आ। उत्तर कुमार गयो, श्याम शरण के है गए, टूटे मोहड़ो फाड़ और चक्कर खाए थल पे गिरे वो उत्तर राज कुमार। बजाय बानन के बाद श्याप ही श्याप नजर आए, बेहोश है गो, होश भया, और कहां पहुंचो? ब्रह्मला के पास, अर्जुन के पास। और क्या कहा साहब? अरे लहो सत्यरमी भयो, पंथ ढिंग गयो कि वचन उचारे, और मानाए वाणन के, और मानाए वाणन के, अरे खोज बाबा नागे भूसे कहारे। हाँ बाबा सुंदर, यहाँ बाबा छोड़ा, हंसी आती है मेरी तो इस दम फटी सो जाए छाती है, मेरी तो इस दम फटी सो जाए छाती है। हे बाबा ब्रह्मला, तू तो जो करो धनुष्मानी, वो कोई बाण भान ना मिले, वो तो श्याप ही श्याप नजर आए। और जब मैं तेरे पास आया हूं तो तू हंस रहा है। और क्या कहा साहब?
बन बेटा तो श्याप नजर आए। अरे बाबा तू तो हंसी आ रही है, तू तो कह रहा अस्त्र शस्त्र टंगरे, यही छाती है देख बस फटने आ रही और तू हंस रो है। अर्जुन ने कहा करियो साहब सुनिए, अपना और भेद भाव दे देखू और अर्जुन चलो बांध ले और जाके हाथ अर्जुन ने बांध लेवे की कोशिश करी। उसमें भी एक शर्त थी और वो शर्त क्या थी सुनिए, जाके हाथ वृक्ष पे डालो ऊपर ले यो वचन उचारो, जाके हाथ वृक्ष पे डालो ऊपर ले यो वचन सुनायो। सज्जनों धनुष मान लेवे की कोशिश करी, आकाशवाणी हुई, गांडीवधारी अर्जुन भूल क्यों गया? अब तो 1 वर्ष रह रही है और तू यहां रख के गए हो 12 वर्ष को वनवास, 1 साल को अज्ञातवास। अज्ञातवास तो तेरे बची रहो, धनुष्मान ले क्यों रहो? और सुनिए आकाशवाणी ने कुंती पुत्र अर्जुन उर्फ ब्रंडलाते कहा कैसा, यार ये बात खत्म होना है भाई पंथ एक और रह गो जबर अड़ंगा है और जब हिरण करे हमें हाथ ले नवाए दूध की गंगा और भैया रे लाला रे ओ भैया रे लाला रे यार यादव खत्म होना है भाई पंथ एक और रह गो जबरी अड़ंगा है। जब हिरण कर जब हिरण कर जब हिरण कर हमें हाथ ले नवाए दूध की गंगा है ओ भैया रे लाला रे आहा सज्जनों अर्जुन ते कही तू भूल गया, ये धनुष बाण कामनाएं करेंगे कब करेंगे? फिंगर धनुष बाण के और तू दूध की गंगा प्रकट करे और धनुष बाण स्नान करें तो ही ये कामयाब होंगे। आहा उत्तर कुमार देख रहा अब तो पड़ेगी या की। आहा रथ पे उत्तर कुमार है और उत्तर कुमार मन में हसरोई कह रहा कि कौरवन को इकलोई काफी हूं, अब तो पड़ेगी आखी कैसे गंगा प्रकट करेगा। गांडीवधारी अर्जुन ने सुना, डाब को हाथ में लिया, डाब उखाड़ ली, जो कि हमारे तुम्हारे खेतन की मेड़ पर जो डाब हो ना वो उखाड़ी और बाण काई को बनाए हो सुनिए। डाब का पंचा और धनुष से बनायो रे और लियो सर सीक कपान बना
को बान बनायो। उत्तर कुमार देख रो ई कोई बरंडला फलंडला है ना, ई तो वैसे ही नाटक कर रो हमारे दरबार में। ई तो कोई ऊंची चीज है, ऊंची। आइए क्या किया। अरे धरण में तक की मारो बाने, तक की मारो एकदम के गंगा प्रगट है जान। अर्जुन ने तीर मारो, दूध की गंगा प्रकट है गई। उत्तर कुमार रत्ते नीचे उतरियो, दोनों पाम पकड़ लिए। बाबा तू क्या चीज है मैं तो बताए दे। आहा सजनो ढोला की चाल कहा कह रही। प्रकट कर रही, दोनों पाम पकड़ लिए। बाबा यूं बता दे तू है कौन। बान बेटे अगर तू नगर में ना कहे तो को आज भेद खोलूंगो ते कहे कौन है। कि बाबा तेरे सर की कसम मैं काऊ तेरा है कहूं तो सुन। अर्जुन मौसा कहे पाकशाला में भाई भीमसेन शुभ नाम दऊं तो को बतलाई। दासीपन को काम जो महलन में कर रही वा को खास द्रौपदी खेले सारे भूप के संग में वा को खास युधिष्ठिर। बेटा मोते तो कहे कुंती पुत्र अर्जुन, और तुम महलन में कहना रसोई मारो रसोई मारो। बाको नाम है भीमसेन। अंटा पे चढ़ मत जाइयो, नहीं घूसा तेज जाने ने काट देगो। और आप कहते हो सैरंद्री दासी, वो हमारी धर्म पत्नी अर्धांगिनी द्रौपदी है। और आपके पिताजी के साथ में सार फांसे खेलते हैं, वो हमारे बड़े भाई धर्मराज हैं। आप कहते हो बाला, उसका नाम नकुल है। और जो घोड़ों की रक्षा करता है उसका नाम सहदेव है। बाबा पांचों पांडव हाँ, मैं ना मानू कैसे मानेगो। यार मिटाना भरम अपार कर राज अर्जुन के बारे अरे नाम सोच अगर पांचों पांडव हैं तो बताइए कुंती पुत्र अर्जुन के बारे नाम क्या है। अर्जुन ने सुनी और क्या कह दिया। अरे जैसे कि ये काम के बारे और नाम दये बतलाई। उत्तर के गयो विश्व पास सोच घर में वाके आ। अर्जुन ने 12 नाम बतलाए।
पाम पकड़ लिए बाने के मुंह पे ते गलती है गई। मेरे ही दरबार के अंदर आप पांचों पांडव। अब अर्जुन ने क्या किया? यार घट में पंचा और सुमरे लई जगदम्मा और तय के तरवर की परिक्रमा। फिर रथ कर दुश्मन की ओरा वृक्ष की परिक्रमा दी। जगदम्मा को सुमरन करो गांडीवधारी अर्जुन ने। जब वृक्ष में बाने भाई वृक्ष की परिक्रमा दी और कहा भयो साहब फिर रथ कर दुश्मन की ओरा अपने करिया संग की ओरा। फिर रथ कर दुश्मन की ओरा अपने करिया संग की ओरा। वृक्ष की परिक्रमा दी। अर्जुन ने सोची अगर मैं जनाने वेश में जाऊंगा तो मुझसे संग्राम नहीं होगा। अर्जुन ने फिर क्या करो साहब सुनिए। अरे वेश जनानो टांग वृक्ष पे मर्दानो कियो भाई। अरे भेष जनानो टांग वृक्ष पे और मर्दानों कियो भाई। और कान भये कौरन के ठाड़े गिरा द्रोण ने फरमाई। कौरन के ठाड़े द्रोण ने फरमाई। मर्दानों कियो भाई कान भये कौरन के ठाड़े गिरा द्रोण ने फरमाई। कान भये कौरन के ठाड़े गिरा द्रोण ने फरमाई। कान भये कौरन के ठाड़े गिरा द्रोण ने फरमाई। जनानो भेष वृक्ष पे टांग्यो बिगुल बजा दिया। द्रोण गुरु खड़े हो गए। कौरव सेना पे कह रहे सुनिए अब की बार मुझे महसूस होता है कि अर्जुन आ रहा है। आहा बंधुओं कौरव सेना खड़ी हुई है और द्रोण गुरु आदेश दे रहे सेना को कैसे। अर्जुन आवे रे समझो मत अब सेना की भैया अर्जुन आ रहा है। और जो हमने 12 वर्ष को वनवास 1 साल को अज्ञातवास दिया था अब की बार वो भूल नहीं करेगा। आइए क्या हुआ। धनुष की कोर मचावे वो तो कोर मचावे और भर ले गो बनो बासक के पैर। जितना हमने कष्ट दिया है कौरवों
आज अर्जुन किसी को बख्शेगा नहीं आ रहा है। और कौरव सेना कह रही है कहाँ है अर्जुन? क्या धनुष की कौर मचावे भर लेगा बनवास के में। अरे धनुष की कौर मचावे भर लेगा बनवास के में। झगड़ो है गो सेना में कि द्रोण गुरु का बकवास कर रहे, नामो निशान बिठा दियो अर्जुन को। और गुरु कह रहे कि अर्जुन आए। उड़ान के माध्यम से क्या बताया साहब? सो पंचो मेरे झगड़ो पैदा भयो और कहे कोई अर्जुन नहीं आता और द्रोण ध्वजो वैसे ही बहकाता। संपन्न होती है साहब। अर्जुन आया, सेना में भगदड़ मच गई। सुने साहब गानो, रावण सीता का हरण करके ले गया और वो प्रतिदिन कहता है ए सीता एक बार यूं तो देख के रावण है कैसा। सीता ने कही सुनिए मैं देखूं तो कैसे देखूं। हमारी तुम्हारी समाज में आज भी रिवाज है, वो है जब नई नई दुल्हन आती है तो उसे पुजवाते हैं चूलो, परिवार वाले खानों खामे। तो सीता कह रही सुन, जब भगवान श्री राम स्वयंवर से लाए मुझे अयोध्या के अंदर, वही मैंने रीति रिवाज निभाया, परिवार वालों के लिए मैंने खाना बनाया। अब मेरी नजरों का कारण यहीं से शुरू होता है कि मैं तुझे देख क्यों नहीं सकती। तो क्या कह रही साहब, यार मत कोरी अब ला जाने और तू राजी तेना है माने, और तू राजी तेना है माने। एक दिन सुन रावण मैंने और भोजन स्वाद बनायो रे। एक दिन सुन रावण मैंने भोजन स्वाद बनायो रे। ससुरा में चली जिवामण
आगे कदम बढ़ायो रे तिनका गिर गयो थारी में जाने कितने उड़ के आयो रे तिनका गिर गयो थारी में जाने कितने उड़ के आयो रे जाने कितने उड़ के आयो रे। ए रावण सुन, खाना लेके मैं जा रही थी, थाल मेरे हाथ में था और तिनका गिर गयो सब्जी में। अब मैंने क्या किया कि अगर थाल को रखती हूं मैं ससुर के सामने तो मेरे कुल खानदान को ये बखान करेगा, लेकिन मैंने करो कहा सुन। और क्या क्या अरे नीच धरू हो अपमान मैंने खुद की अकल लगाई रे, नीच धरू हो अपमान में खुद की अकल लगाई रे। कैसे तिनका दूर करूं, कैसे तिनका दूर करूं, कछु समझ ना आई रे। कर्री नजर डार मैंने तिनका, अरे कर्री नजर डार मैंने तिनका थारी में दियो जलाई रे। नजर से तिनका में आगे लगा के ससुराने लई लखाई रे, ससुराने लई लखाई रे। आहा बंधुओं, जब नजर देखी दशरथ ने पानी ई कौन सी बीमारी है या घर में, काऊ ना राम की लड़ाई है गई तो रामे छोड़े तिनका ते आग लगा सके तो ना तू छोड़े इना रामे छोड़े, इसको रोका कैसे जाए। और रावण से करिए सुन, मैं तुझे क्यों नहीं देख सकती बताती हूं। और क्या कह दिया, अरे दशरथ बोलो ऐसी नजर के पल में सब पजारेगी। और एक काउदना और यही सिया, काउदना और यही सिया मेरे राम कुमारेगी। दे दे बचन करूं मैं भोजन, दे दे बचन करूं मैं भोजन, अपने प्रण को पारेगी। पर ए बेटी सीता, मैं तेरा भोजन जब करूंगा तू मुझे एक वचन दे। पिताजी मानिए क्या वचन है। दशरथ बोलो ऐसी नजर ते पल में सब पजा रहेगी। काउदना और यही सिया मेरा राम कुमार रहेगी। दे दे वचन करूं मैं भोजन, अपने प्रण को पा रहेगी। आज से पीछे ऐसी नजर जा नजर ते तेने तिनका देखो है। संसार में किसी जीव प्राणी को इस नजरों से नहीं देखेगी। दे दे वचन करूं मैं भोजन, अपने प्रण को पा रहेगी। आज से पीछे ऐसी नजर, आज से पीछे ऐसी नजर कहूं और पन्ना तू डालेगी, कहूं और पन्ना तू डालेगी। अगर नजरों का कारण नहीं होता तू साधु को भेष बना के आयो, ये नजर नहीं होती, वचन नहीं देती तो पंचवटी पे से तू जिंदा नहीं जाता। ये वही नजर है, मैं तुझे देख नहीं सकती। मैंने वचन दिया है मेरे ससुर को। और क्या कहा साहब, वही भस्म तू कर देती, वही भस्म तू कर देती। काम न मोकू बारो रे ससुरा को मैंने बचन जो दीने आज तलक प्रण पायो रे। दूर नजर से है जइयो,
क्या कहा